Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics textbook based on national curriculum 2025 and federal board syllabus, and we have done exercise 2.2 question number 2 all parts, and now I am going to start question number 3. In question number 3 they were asking solve the following equations by factoring without any substitutions. यानी इसमें आपने ये 4 पार्ट्स हैं और इसमें आपने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी. सब्सटीट्यूशन किए बगैर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है. फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और इसके लिए आप फैक्टर्स बनाएं. पहले माइनस 3x स्क्वायर मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक करेंगे. 2 1 टाइम्स 2 होता है, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट और एडिशन करें तो -2 एंड -1 इज इक्वल टू -3. यहाँ से आपके पास कॉमन फैक्टर जो आ रहा है दैट इज़ 2x स्क्वायर, और x की 4 पावर में से जब 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वी हैव x स्क्वायर -1. माइनस कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में x स्क्वायर -1, यानी दोनों ब्रैकेट्स का एक्सप्रेशन सेम है, इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम एक ब्रैकेट एक्सप्रेशन कॉमन लेंगे x स्क्वायर -1 एंड देन 2x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0. अब इन ये दोनों एक्सप्रेशन 0 टू इक्वल है, इट मीन्स x स्क्वायर -1 भी 0 के इक्वल है और 2x स्क्वायर -1 भी 0 के इक्वल है. तो यहाँ से हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिली 1, यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू भी मिली 1. यहाँ पर हमने 2 को जो कि मल्टीप्लायर था, जब नेक्स्ट लेफ़्ट से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो इट विल बी 1/2. तो जब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो वी गेट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है तो 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 ही होगा. तो इट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आपका प्लस माइनस 1/2 होगा तो दैट इज़ 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. तो फाइनल आंसर होगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 अंडर द रूट. तो आपके सोल्यूशन सेट में 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट. आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू. इसके ऑल स्टेप्स बहुत आसान थे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, और बल्कि आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स के मुकाबले में ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था. इसके स्टेप्स भी बहुत कम थे और कोई ख़ास सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने किया तो वी गेट द आंसर वेरी क्विकली एंड फास्टली. नाउ कम ऑन द पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 part 2. Now come on the part 2 part, that is 8x raised to power 6 minus 7x cube minus 1 equals to 0. तो इसको भी आप फैक्टर्स बनाओगे. जब -7 के यू विल गेट -8 एंड +1. आप मिडल टर्म को ब्रेक करोगे. -8 इज़ अ बिगर नंबर, तो वी विल गेट माइनस साइन विद द मिडल टर्म. एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन फैक्टर्स वी गेट 8x क्यूब -1 प्लस 1x³ -1 इक्वल्स टू 0. यानी 8x³ को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x³ रह गया, बिकॉज 3 2 टाइम्स 6. तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए 3 + 3 6 होगा अगर आप 8x³ कॉमन लेते हैं. x³ इज स्टिल इन द ब्रैकेट एंड -1. So I think this step is also correct. So in the next step we get x³ -1 and at 8x³ + 1 equals to 0. अब ये दोनों एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हैं. x³ -1 भी 0. यहाँ पर ये चीज़ है कि x³ -1³ 1 इज़ नॉट ओनली 1 बल्कि इसके ऊपर भी क्यूब की पावर है. तो यहाँ पर आपका जो एल्जेब्रिक का फॉर्मूला है a³ - b³, आपने उसके अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स को ओपन करना है. अगर आप ऐसे ही लिख देंगे x-1 तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो इट विल बी x-1 जैसे a-b होता है और a² प्लस ab प्लस b². तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा. ये दोनों भी 0 के इक्वल हैं, तो आपके पास ये 2 आंसर्स यहाँ से मिल गए. x इज इक्वल टू 1, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं तो इसमें भी 2x³ x भी क्यूब है प्लस 1, तो 1 भी क्यूब की फॉर्म में है. तो यहाँ पर आपका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आएगा. तो यहाँ पर माइनस था a³ माइनस b³ और यहाँ a³ प्लस b³, तो यहाँ सेंटर में माइनस ही आएगा. 2x प्लस 1 4x² -2 × x प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो वी गेट x इक्वल्स टू -1/2. नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है,
तो हमने यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन नहीं की, इसको जस्ट हमने क्विकली सॉल्व किया है। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a² द रूट, ये सारा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमने दोनों इक्वेशंस पे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि इसमें हमने ए बी सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोफिशिएंट्स फाइंड करने होते हैं, और वो कोफिशिएंट्स हमने फार्मूले में अप्लाई करने होते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद व्हाट वी गेट -1 + -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट अपॉन 2। हियर इज 2 + -3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर अपॉन 8। यानी मसला ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास रियल नंबर्स नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमने 3 को पॉजिटिव रखा और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दूसरी साइड पर भी हमने -3 को मल्टीप्लाई किया 2 को स्क्वायर से, ताकि एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और हम उसको आयोटा से डिनोट कर सकें। तो आयोटा की वैल्यू इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और जहाँ -1 स्क्वायर रूट है वहाँ पर आप आयोटा पुट कर दें। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 स्क्वायर द रूट आ गया था, क्योंकि 3 के साथ माइनस था, उसको ख़त्म करने के लिए -1 को स्प्लिट किया और इसको आयोटा से शो किया। यहाँ पर जो 2 और 8 है इनमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8। तो वी हैव 1 + -3 आयोटा अपॉन 4। तो यहाँ पर हमारा 1 एक आंसर है, -1/2 -1 + -3 आयोटा ओवर 2, कॉमा 1 + -3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा ओवर 4। तो इसके 4 आंसर्स आ गए। आई होप कि आपको ये पार्ट जो कि थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा और ऑल स्टेप्स आपको इसके क्लियर होंगे। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पर आ जाएं, दैट इज़ x² + 1/x² = 2। और इसमें आपने ये करना है कि मल्टीप्लाई x इंटू 1/x ऑन बोथ साइड्स। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने x इंटू 1/x बोथ साइड से जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो ज़ीरो था, जो राइट साइड पे नंबर था ज़ीरो था, तो ज़ीरो से तो हर नंबर मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाता है एज इट इज़, इसका कोई आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर a² -2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर यानी b²। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b² जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर का इक्वल होता है। और यहाँ पर a याद रखें आपका x है और b 1/x है, और नेगेटिव फार्मूला आ रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाए तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x - 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पर ज़ीरो का स्क्वायर रूट लेना था तो ज़ीरो ही आ गया। तो अब x जम करके जब ज़ीरो के पास जाएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा ओनली x माइनस, यानी x इंटू एक्स इज x²। तो x here is always equals to 1. Taking square root on both the sides, जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट x4 इक्वल्स टू +-1 स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1। सो सोल्यूशन सेट इज 1 ± इज द फाइनल आंसर। अब आप इसके फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पर आ जाएं, दैट इज़ 4 × 2 इंटू रेज़ टू पावर 2x -4 × 2 रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू 1 × +1 इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ये थर्ड नंबर जो है वो +1 है और उसके बाद इक्वल्स टू ज़ीरो है और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 को स्प्लिट किया 2 स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, माइनस 4 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख कर शो किया है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें 2 इंटू 2x होल स्क्वायर, और हमने ये नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2। तो इन तीनों नंबरों को लपेट कर हम इनकी जगह पे लिखेंगे कि 2 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये a² था -2 इंटू ए बी प्लस b²। तो इनको लपेटेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और बाकी तमाम नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे अगले स्टेप में देखें तो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1,
और ये 1/2 जो है ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इट विल बी 2 raised to power -1। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाओगे, एक्स किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। तो एक्स की जो फाइनल वैल्यू है दैट इज़ -1। तो सोल्यूशन सेट में यही आपका फाइनल आंसर होगा, -1। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये 4 के 4 पार्ट्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे जो कि हमने विदाउट सब्स्टिट्यूशन किए थे। और अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी कोई भी राय है उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और इन क्वेश्चंस की खूब ज़्यादा सी प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको फेडरल बोर्ड के पेपर्स आपने जो देने हैं 10 क्लास के, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने निगहबान।